दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप गुड बिहेवियर। इस वीडियो में हम 6 टाइप के अलग अलग बिहेवियर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो व्यवहार हो, आपका जो बिहेवियर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ कैसा हो। ऐसे 6 बिहेवियर हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आपको पहले मैं बता देता हूं कि 6 बिहेवियर किस किस टाइप के होते हैं। बिहेवियर नंबर 1, बिहेवियर इन ऑफिस। पॉइंट नंबर 2, समय कितना जरूरी है, बिहेवियर से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 3, ऑफिशियल पार्टी या रेस्टोरेंट में आपका व्यवहार कैसा हो। पॉइंट नंबर 4, पड़ोसियों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। पॉइंट नंबर 5, बड़े और छोटों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो। पॉइंट नंबर 6, दोस्तों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हाउ टू डेवलप गुड बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, बिहेवियर इन ऑफिस। तो जान लेते हैं दोस्तों कि आपके व्यवहार के बारे में पहले कि आपका व्यवहार ऑफिस में कैसा होना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका व्यवहार ही आपके सक्सेस और आपके अचीवमेंट का बेस है। अगर आप कोई भी गलत व्यवहार किसी के साथ देखते हैं तो उसे बिल्कुल कॉपी ना करें। आप प्रैक्टिकल रहें। आपके खिलाफ कोई भी घटना हो रही हो तो खुद को इम्पेशेंट ना होने दें, पेशेंस रखें, खुद पे एक बैलेंस बनाएं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। अपने व्यवहार से ही अपनी इमेज बनाएं। बिना मांगे किसी को सलाह या सुझाव बिल्कुल मत दें। जनरली ये चीज़ लोग लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। शब्दों का चुनाव करके बोलें। अपनी भाषा, अपनी ग्रामर, अपने वॉइस ऑफ टोन में एक कंट्रोल रखें। ये याद रखें कि किसी से जब आप कोई बात कर रहे हैं तो किस टोन में बात कर रहे हैं, किन शब्दों में बात कर रहे हैं, किन सेंटेंस में बात कर रहे हैं, सेंटेंसेस का फ्रेम कैसा है। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी को इमोशनल सलाह बिल्कुल मत दें। दोस्तों, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार आपकी पर्सनल आदतों से, आपकी पर्सनल लाइफ से लेके आपके ऑफिस तक, आपके ऑफिस के कलीग तक का जो भी आपके दिन भर का रूटीन होता है ऑफिस में, वो भी इसमें शामिल होता है। पर्सनल आदतों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कंफर्टेबल व्यवहार। जहाँ तक हो सके बनावटीपन से बचें। किसी और की तरह बोलने से, हंसने वगैरह की कॉपी ना करें। आप खुद यूनिक हैं, खुद के जैसा बनने की कोशिश करें कुछ सुधारों के साथ। किसी की बिना मतलब में आलोचना या किसी की बुराई ना करें। और अगर दूसरे कर रहे हो तो सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करें या खुद को उस डिस्कशन से अलग कर लें। ऐसी किसी भी गॉसिप का हिस्सा ना बने जो फ्यूचर में आपके लिए नेगेटिव साइन हो। और दोस्तों, याद रखें, कभी किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन या बहुत सारी उम्मीदें पाल के ना रखें। बहुत बार मैंने ऑफिसेज में देखा है कि लोग इन बातों में बिजी रहते हैं पूरा दिन कि किसने किससे क्या कहा, किसका किससे क्या चल रहा है। ये सब चीज़ों में रहते हैं पूरा दिन। याद रखिए, आपको जो सैलरी कंपनी दे रही है, आपके ऑफिस से जो आपको सैलरी मिल रही है, वो आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए दी जाती है। ना कि ये बिना मतलब की गॉसिप्स करने के लिए, ना बिना मतलब की क्यूरियसनेस जानने के लिए कि किसका किसने किससे क्या कहा और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ों को डिस्कशन का ऑफिस में कोई मतलब नहीं होता है। किसी की शक्ल या सूरत या पहनावे पे या ड्रेस पे, खाने पीने वगैरह पे कभी कोई कमेंट ना करें। ऑफिसेज में अक्सर ये देखा गया है कि लोग उधार पैसे एक दूसरे कलीग से मांगते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पहले तो ऐसा करना नहीं चाहिए। मान लीजिए मजबूरी है, कभी आपने किसी से पैसे लिए तो उसको वक्त पे, यानी आपकी नेक्स्ट जो सैलरी आएगी उस समय आप उसको रिटर्न कर दें। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं, मैंने देखे हैं कि सैलरी आने से पहले पैसे लेंगे अपनी कलीग से और जॉब छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही निहायत गलत बात है। इस चीज़ को आप अवॉइड करें कंप्लीटली, क्योंकि आपके जाने के बाद भी वो बात 4 जन में फैलेगी। लोग एक दूसरे से बात करेंगे, टॉप मैनेजमेंट तक वो बातें जाएंगी। फिर आप सोचिए, आप उस कंपनी में रिजाइन करके जिस अगली कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ से फीडबैक, वेरिफिकेशन का ईमेल आएगा या कॉल आएगा। क्या फीडबैक जाएगा आपके बारे में? ये हमेशा ध्यान रखें। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, किसी को भी धोखा देने से पहले, किसी को भी चीट करने से पहले, ये छोटे-छोटे अंजाम हैं जिनके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
और दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ऑफिसेज में ज़रूरत पड़ने पर अपने कलीग को आप अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएशन उनको दोगुना काम करने के लिए इंकरेज करेगा। घर से लेकर ऑफिस तक किसी की पार्शियलिटी या भेदभाव ना करें, हर चीज़ में अपनी राय ना रखें, किसी ऐसी ग्रुप, यूनियन या किसी गुट का हिस्सा ना बने जिससे आपको तनाव महसूस हो बाद में। जब किसी से सामना हो जाएगा, शर्मिंदगी महसूस होगी, फिर आपको एक तनाव होगा जो कि अच्छी बात नहीं है लाइफ के लिए, ना पर्सनल लाइफ के लिए। आप नेचुरल या थोड़ा डिप्लोमेटिक बन के बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑफिस में कभी भी पर्सनल डिस्कशन ना करें। देखिए दोस्तों, इस ज़िंदगी से या इस ज़िंदगी में सबको प्रॉब्लम है। इस चीज़ से कोई बचा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम्स के टाइप्स अलग-अलग हैं। अपनी घरेलू समस्याओं को ऑफिस में कभी भी लेके ना आएँ। कभी अपने घर वालों की, दोस्तों की, किसी की भी अपने कलीग से बुराई मत करें। अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब की तरह कभी मत रखें, वरना एक दिन आपकी ज़िंदगी एक मज़ाक बन के रह जाएगी लोगों के सामने। बहुत सारे लोगों की ये एक बड़ी बीमारी की तरह है, जो भी खाया फट से वॉमिट कर दिया। मतलब इससे सुना उसको बोल दिया, उससे सुना फट से इसको बोल दिया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इससे बचें, हर बात में शिकायत करने से बचें, सिचुएशन से खुद ही निपटना सीखें, इससे दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, समय कितना ज़रूरी है। अपनी पर्सनैलिटी को इम्पैक्टफुल या इम्प्रेसिव बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पंक्चुअल हों, ऑफिस टाइम पे जाएं। पंक्चुअल एम्प्लॉयज़ को उनके सीनियर्स बहुत पसंद करते हैं, इसलिए समय के पाबंद बने। कभी टाइम से पहले निकलना हो तो अपने बॉस को या अपने बॉस की परमिशन लेके जाएं या उनको बता के जाएं, या ईमेल कर दें एटलीस्ट। अननेसेसरी की अपने खिलाफ बोलने का किसी को मौका ना दें। बार बार घड़ी पर नज़र ना डालें। कई लोगों की ये आदत होती है कि शाम के वक्त उनकी नज़र घड़ी से एकदम चिपक जाती है कि कब टाइम होगा, कब हम बैग उठाएंगे, शोल्डर पे रखेंगे और सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। समय का सही तरीके से उपयोग करें। इसके अलावा अपने जानने वालों को या अपने रिलेटिव्स को ऑफिस में इनवाइट ना करें। ऑफिस एक काम करने की जगह है। अपने जान पहचान वालों को ऑफिस में बुला के उनको चाय पानी कराना, तो ये सब चीज़ें एक निगेटिव साइन है। ऑफिस के माहौल के हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हैं। ऑफिस में टेलीफोन पे लंबी लंबी बातें करना, पर्सनल बातें ना करें ऑफिस में। कभी कर भी लिया तो उसे लंबा ना खींचें और ऐसे ठहाके लगा के कॉल पे हंसे ना। ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट ना करें कि आपके बगल में बैठा हुआ जो दूसरा कलीग है, जो काम कर रहा है, उसका काम भी इम्पैक्ट हो। ऐसा काम कभी ना करें। ये सब चीज़ों में केयरफुल रहें आप। लोग कॉल को लंबा खींचते हैं ये बोल के, और बताओ यार और क्या चल रहा है, और करके किसी भी कॉल को इतना लंबा मत खींचें। ना ही किसी डिस्कशन को, आपका डिस्कशन कभी केबिन में, कभी किसी कलीग के साथ, कभी किसी के साथ भी होता है, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो टेलीफोनिक हो। टू द पॉइंट बात करें और किसी चीज को इतना लेंदी या लंबा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऑफिस में देखा गया है कि लोग झूठ बोल के लीव लेते हैं। झूठ बोल के लीव ना लें। आपको लीव लेना है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, वाया ईमेल, फेस टू फेस बॉस को इन्फॉर्म करें। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी बिल ना बनाएं। अक्सर देखा गया है कि फीमेल एम्प्लॉयज थोड़ा लाउड बात करती हैं। अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, सास वगैरह जैसी बातें ना करें। देखा गया है कि लंच के तुरंत बाद बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, उन्हें थोड़ी सी झपकी आती है, नींद आती है, या थोड़ी सी झपकी अपने डेस्क पे ले लेते हैं 1-2। ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे ऑफिस के माहौल में सुस्ती आती है। इसलिए ऑफिस को आराम का अड्डा ना बनाएं। आप यहाँ काम करने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए नहीं आते हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, कभी भी ऑफिस में किसी से क्लोज फ्रेंडशिप ना बनाएं जिससे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करने पे मजबूर हो जाएं। आप अपनी एक बाउंड्री सेट करें। उस बाउंड्री को आप ना लांघें, ना ही किसी को आप उसे लांघने दें। ऑफिसेज में आजकल चाहे कॉरपोरेट्स हों, छोटे ऑफिसेज हों, पॉलिटिक्स बहुत होती है, जो कि बहुत ही जनरल, बहुत ही आम बात है। बॉस से किसी की चुगलखोरी करके या उसकी बटरिंग करके
तरक्की पार लेना, एक ये बहुत कॉमन सी चीज हो गई है। गलत तरीके से घूसखोरी करके पैसा कमाने की कोशिश कभी ना करें। इंसान कभी कभी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है और गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से कभी शांति नहीं मिलती है। अपने काम को परफेक्ट तरीके से करें ताकि आपको किसी की चापलूसी करने की नौबत ही ना आए। याद रखिए, जिसके अंदर कमी होती है वो बॉस के आगे पीछे करते हैं। ऐसे लोग की पीठ पीछे तो निंदा होती ही है। कई बार कुछ लोग उनके मुंह पे भी चापलूस जैसे शब्द वगैरह बोल देते हैं। आपकी इमेज ऐसे बनाएं कि आपके कोई इतना नजदीक भी ना आ सके और दूर भी ना जा सके। आपको अपनी छवि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम्बल, ऑनेस्ट की बनानी चाहिए। ऑफिस में ढिंढोरा पीटने वाले या कान के कच्चे लोगों से हमेशा सावधान रहें। याद रखिए कि आपकी कही हुई बातों को आगे वो मिर्च मसाला वगैरह लगा के पेश करेंगे, बाकी के अलग कलीग्स में वो कंपनी में स्प्रेड करेंगे, जो आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। ऑफिस में किसी भी बात का मन मुटाव हो जाए, किसी से कुछ भी हो जाए, गलत शब्दों का या गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें उसे बातों से ही सुलझा लें, या तो उसे अपने इमीडिएट बॉस को आप कंप्लेन रेज कर सकते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल ना करें ऑफिसेज में। ऐसा गली कूचे में मोहल्ले में होता है, ऑफिसेज में, कॉरपोरेट में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती हैं। ऑफिस में बैलेंस लाइफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताते हैं। किसी से जलन की भावना ना रखें। जलन और नफरत आग की तरह होती है दोस्तों, जो खुद को जला देती है। किसी की तरक्की से खुद को इंकरेज करें ताकि अगली बार लोग आपके लिए ताली बजाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ऑफिस की समस्या घर तक ना लेके जाएं और घर की समस्या कभी भी ऑफिस तक लेके ना आए। फीमेल लोगों से मेरा कहना है कि अपनी अदाएं दिखाकर किसी को अननेसेसरी इंप्रेस करने की कोशिश कभी ना करें। किसी से मुंह ना बनाएं, किसी से रूठ के बैठे ना, किसी से भी कुछ भी ऐसी कोई कोशिश ना करें जिससे कि आपका इंप्रेशन खराब हो कंपनी के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने कलीग के सामने, जस्ट बिकॉज कि कोई छोटी सी चीज बुरी लग गई। याद रखिए, कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, उस चीज को बातचीत से, बात के तरीके से, बात के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकता है, उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ना कि आप दूसरे कोई अलग तरीके अपनाएं। याद रखिए, आपकी तरक्की दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपका इंप्रेशन और आपका परफॉर्मेंस। अगर आप न्यूली ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ऑफिस में सभी अपने टैलेंट का सिक्का जमाना चाहते हैं, पर ये इतना आसान होता नहीं है एक्चुअली। जिस तरह आपको ऑफिस के माहौल को समझने में और एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक उसी तरह आपकी प्रतिभा लोगों के सामने साबित होने में समय लगता है। इसलिए अपना व्यवहार ऑफिस में बैलेंस रखें। आपको चाहिए कि ऑफिस में सबको ऑर्डर करने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल ना करना पड़े या अपनी खूबियों का बखान ना करें, बल्कि लोगों को ये काम करने दें। लोग आपकी तारीफ करें। आपके साथ काम करके जब उनको पता चल जाएगा आपके बारे में, वो खुद ही अपना परसेप्शन चेंज कर देंगे या आपके लिए ये काम कर देंगे जो आपकी तारीफ वाला पार्ट है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है बड़ी बड़ी बातें करने की। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसको निकाल सकता हूँ, मैं उसको निकाल सकता हूँ। याद रखिए, ये जो चिप टाइप की बातें होती हैं, आप किसके सामने कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वो जो आपके साथ रोज काम करता है, आज नहीं तो कल आपके बारे में उसको पता चलेगा। तब क्या होगा, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, हंसी का एक नमूना बन जाएंगे। यहाँ तक कि बॉस को भी एक दिन मालूम पड़ जाएगा कि ये एम्प्लॉई, ये टीम मेंबर बातों में ज़्यादा यकीन रखता है और काम करने में कम विश्वास रखता है। चलो, मान लिया आप 30 मार खान हैं, लेकिन ज्वाइन करते ही आप सबकी कुर्सियां तो नहीं हिला देंगे। आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, आपके अंदर जो टैलेंट है, वो धीरे धीरे कंपनी को खुद ही पता चल जाएगा और आने वाली जो नेक्स्ट पोजीशन है, जो प्रोफाइल है या आपका प्रमोशन है, वो कंपनी आपको खुद ब खुद ऑफर कर देगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में किसी भी बात का बुरा ना माने, किसी भी बात से तुरंत हर्ट ना हो जाए, चाहे वो बात अच्छी हो या आपके फेवर में ना भी हो, तो भी उसको इतना हर्टिंग या इतना सेंटिमेंटल वे में ना लें जिससे आपको खुद तकलीफ हो, आप काम कर ना पाए, परफॉर्म कर ना पाए। देखने के लिए तो आपकी आंखें एकदम पीछे में लगी हुई हैं, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफिस में रहेगा ही नहीं। इसके अलावा ऑफिस का जो ओवरऑल डिसिप्लिन है वो मेंटेन करें, उसमें अपना इनपुट डालें,
ड्रेस कोड वगैरह कुछ है ऑफिस का, उसका ध्यान रखें। और सबसे बड़ी खास बात, कुछ एम्प्लॉयज़ की आदत होती है या उनके सीनियर्स की, एक कुर्सी में बैठ के दूसरे कुर्सी में ऐसे पैर ना रखें। ये बहुत गलत बात है, देखने वालों को बहुत अगली लगता है। आपको ये नहीं लगेगा, मतलब रखने वाले को ये नहीं लगेगा कुर्सियों में पैर, लेकिन सामने वालों को बहुत गंदा दिखता है वो। इसके अलावा किसी से ऑफिस में कोई ऐसा भद्दा मजाक ना करें, किसी को टोंट मत मारें, किसी के ड्रेस पे, किसी के खाने पे, किसी के पहनावे पे कभी टोंट ना करें। और सबसे बड़ी बात, ऑफिस में मेल फीमेल सारे एम्प्लॉयज होते हैं। मेल लोग स्पेशली लड़कियों को ऐसे घूर घूर के मत देखें, इससे आपकी फ्लर्ट करने की इमेज बन सकती है। यदि आपका दिल किसी लड़की के लिए धड़कता है तो प्लीज मेहरबानी करके अपने दिल को समझा लें, वरना बेवजह ऑफिस में बदनाम होने से कोई रोक नहीं सकता है। विवादों से दूर रहें। याद रहे कि आपकी कही हुई बात को बढ़ा चढ़ा के आगे बताया जा सकता है। जहां तक हो सके प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें। अगर कुछ ऐसा है तो उसे ऑफिस के बाहर रखें, अपने प्यार का तमाशा ऑफिस में ना बनाएं। ऑफिस एक काम करने की जगह है, इसे राजनीति करने का अखाड़ा ना बनाएं। याद रहे, पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है एक दिन वो उसी खड्डे में गिर जाता है। अपने काम से काम रखें, बेवजह की बातों में ना पड़ें, बिना मांगे अपनी राय न दें, छोटी छोटी बातों का प्रेस्टीज इशू ना बनाएं। आपकी बॉस मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, एज ज्यादा हो सकती है या कम हो सकता है, उसे ईगो ना बनाएं। उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तरक्की किसी जेंडर या एज की मोहताज कभी नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ऑफिशियल पार्टी या रेस्टोरेंट में आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर कैसा हो। दोस्तों, जब भी आप किसी पार्टी में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे अक्सर लोगों की आदत होती है वेटर को चिल्ला के बुलाना, चम्मच खटखटा के बुलाना टेबल पे, या चुमकार के ऐसे बुलाना, जो कि आपकी आप उसको बोल रहे हैं लेकिन सामने आपके आजू बाजू पीछे बैठे हुए लोग उसे सुन रहे हैं। आप सोचिए, वो भी एक इंसान है जिस वेटर को आप बुला रहे हैं। उसकी इज्जत नहीं है क्या, उसकी रिस्पेक्ट नहीं उसकी फैमिली में या उसके सर्कल में या उसके जो दोस्त लोग हैं या रिश्तेदार लोग हैं? तो फिर आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है, बल्कि उसे इशारे से हल्की आवाज में बुलाएं। और अच्छा होगा अगर आप वेटर को एक्सक्यूज मी सर कह के बुलाएंगे, तो इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि आप इमेजिन कीजिए कि जब आप सामने वाले को उसको सर बोलेंगे, आपके लिए कितना वो हम्बल हो जाएगा। और बाकी गेस्ट को छोड़ के, ट्रस्ट मी, बाकी गेस्ट को छोड़ के आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। इसे कहते हैं मिररिंग पर्सनालिटी। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर जो इशारे करेंगे वही आपको सामने दिखेगा, एग्जैक्टली वही दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा आप हम्बल बिहेवियर दूसरों के साथ करेंगे वही रिटर्न में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं रेस्टोरेंट वाली बात पे या पार्टी वाली बात पे। कभी भी खाना खाने के समय, ऑर्डर करने के समय सबकी राय जरूर लें। अपनी घिसी पीटी या अपनी चॉइस वाली या अपनी रेगुलर वाली किसी डिश का किसी को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर मत करें। अपनी चॉइस को किसी के ऊपर अननेसेसरी जबरदस्ती, सामने वाले के शर्म संकोच में अगर वो नहीं बोल रहा है तो आप अपनी चॉइस को लादने की कोशिश ना करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाना खाते समय मुंह बंद करके खाएं, जिससे आपके चबाने के समय मुंह से खाने की आवाज बाहर ना जाए, जिससे आपके सामने बैठे व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील ना हो। खाने के बाद दांतों में सबके सामने स्टिक या टूथपिक का इस्तेमाल ना करें। बिल मंगाने के बाद सब लोग बिल की तरफ ताक झांक ना करें और कितना आया एक दूसरे से पूछे नहीं। और बिल एक ही आदमी पे करेगा, चाहे वो कंट्रीब्यूशन की पार्टी ही क्यों ना हो। बेहतर होगा कि या तो पहले से इकट्ठा करके पैसे एक आदमी को दे दें या बाद में उसे दे दें। टेबल पे बैठ के सब लोग पैसे कंट्रीब्यूट कभी ना करें। वेटर को टिप देना ना भूलें। ये एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो रेस्टोरेंट पार्टी के अलावा चाहे आप कहीं किसी की शादी में जाएं, किसी फ्यूनरल में जाएं, कभी किसी हॉस्पिटल में मरीज को देखने जाएं, स्कूल में जाएं, कहीं भी जाएं, हर जगह हम्बल रहें, हम्बल व्यवहार करें आप किसी से भी। और अननेसेसरी कहीं किसी पर भी अपनी घिसी पिटी या अपनी ट्रेडिशनल या अपनी कंजर्वेटिव थॉट को या अपनी चॉइस को कभी किसी को जबरदस्ती मजबूर मत करें मानने के लिए या मनाने के लिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, पड़ोसियों से आपका व्यवहार कैसा हो। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि औरतें पड़ोसियों से कुछ ना कुछ लेती रहती हैं, कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं, जो कि उचित बिल्कुल नहीं है। इससे मनमुटाव होता है। बेहतर होगा आप अपनी लिमिटेशन सेट कीजिए कि मुझे लाइफ में प्रिंसिपल बनाइए कि मुझे लाइफ में देना सीखना है, मुझे लेना नहीं है। पड़ोसियों की बुराई ना करें, बल्कि छोटी मोटी बुराई छुपाना चाहिए। जहां पर पड़ोसी के परिवार की इज्जत की बात हो, स्पेशली पड़ोसी या रिश्तेदार या दोस्तों से कभी अपने माँ बाप, वाइफ, हस्बैंड, सास, ससुर, बहू, ननंद, चाचू, चाचा, वॉटेवर, देवर, कोई भी हो, इनकी बुराई कभी ना करें। ये निहायत ही गलत बात है, जो आम बात भी है। पड़ोसियों से अगर आप उधार पैसा लें तो उसे सही समय सीमा पे वापस करें और इंश्योर करें खुद से कि अब मुझे वापस से नहीं मांगना है। और एक चीज अक्सर देखी गई है, पड़ोसियों में झगड़े की वजह बच्चे होते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और वो वापस से अगले ही 1 घंटे में या हो सकता है उससे भी कम समय में वो एक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वापस से वो खेल रहे हैं, वापस से वो एक साथ मिलजुल गए हैं। लेकिन इसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है It's कि 10 o'clock. इसमें बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स इंटरवीन करते हैं, पेरेंट्स उसमें घुसते हैं। फिर वो एक झगड़े की वजह बनती है, वो बच्चों की छोटी सी झगड़े एक पेरेंट्स के बड़ा रूप लेती है, फिर वो सोसाइटी में बात फैलती है, हर एक फ्लोर पे सबको मालूम पड़ता है। इस चीज से भी बचना चाहिए। और इससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए एक झगड़े की वजह बन जाएगी। अपने पड़ोसियों से अपना दुख दर्द का रोना मत रोएं, पड़ोसियों से मुंह ना बनाएं, अपने मूड के हिसाब से ट्रीट ना करें। जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं ना, रिच होते हैं ना, वो किसी की जिंदगी में ताक झांक करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, अपने से बड़ों या छोटों के साथ यानी बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अपने से बड़ों का नाम लेके उनको पुकारना नहीं चाहिए, नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए। जो आपसे छोटे हैं उनका नाम आप लीजिए। और सबसे बड़ी खास बात, जब भी आप किसी नए लोगों से मिले, वो नया पर्सन छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो, सबसे पहले बेसिक चीज है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बिना इंट्रोडक्शन दिए डायरेक्ट कभी कोई चीज की शुरुआत या बात मत कीजिए। और वो छोटा हो सामने वाला या बड़ा हो, कभी भी जबरदस्ती, ये मैंने बार बार वीडियो में कहा है कि कभी जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए कभी मजबूर मत करें। अपने से छोटों यानी बच्चों से बात करने के समय बड़े होने का रुआब नहीं झाड़ना चाहिए। छोटों की बात ध्यान से सुनना चाहिए, सुनने के बाद उनकी बात का जवाब जरूर दें। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी आदत होती है फटफट फटफट सवाल, बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि कभी भी बच्चों पे इरिटेट ना हो, कभी भी गुस्सा ना करें, क्योंकि हम भी तो कभी बच्चे थे, हम भी अब बड़े हो गए हैं, तो हमें भी उनको सेम कंफर्ट देना है। याद रखिए कि बच्चों को कभी आप डांटे नहीं, कभी झल्लाए नहीं उनके ऊपर, कभी उनको चिल्लाए नहीं। मारना तो बहुत दूर की बात है, मारने की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए कि अगर उनको आपने दिल से डांट दिया, चिल्ला दिया, यू नेवर नो, वो आपकी डांट या वो आपका चिल्लाना बच्चे के मन में कभी बैठ गया तो क्या होगा। और अक्सर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि वो डर जो है ना, मन में बच्चे के और दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। सो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, दोस्तों से कैसे बात करें, दोस्तों से आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। देखिए, जब भी आप दोस्तों से बात करें, सिविलाइज्ड भाषा में बात करें, गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गाली गलौज ना करें। ऐसा अक्सर देखा गया है कि हैं तो दोस्त, लेकिन जब मिलते हैं तो बिना गालियों के, गाली यानी झगड़े वाली गाली नहीं, बिना गालियों के आपस में बात ही नहीं करते हैं। ये एक निगेटिव और गंदी मानसिकता को भी दर्शाता है। जिस बात को आप अच्छे शालीनता, एक अच्छी लैंग्वेज, अच्छी भाषा में रख सकते हैं, उसमें गाली देने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब 2 दोस्त 3 दोस्त बात कर रहे होते हैं तो आस-पास कितने लोग खड़े हैं, उनकी एज क्या है, बुजुर्ग हैं, आपके फादर के उम्र के हैं, दादा नानी नाना की उम्र के हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये भूल जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे केसेस भी हैं, फीमेल्स गर्ल्स जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, वो भी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करती हैं।
इस बात को प्लीज़ ज़रा हाईएस्ट रिक्वेस्ट है, आप ध्यान दें, अकेले में सोचें इस बात को, इसके ऊपर मंथन करें आप कि ये सही है या गलत है। अपने शब्दों को नपे-तुले अंदाज में रखें, मन में फुसफुसा के बात ना करें। अपनी बात को या अपने सवाल को क्लियर कट रूप में रखें या कहें सामने जिससे भी आप बात कर रहे हैं। ना करने वाली बात हो तो ना बोल दें बिना हिचक के, दबाव में या शर्म में हाँ कह दिया आज, तो बाद में उसे पूरा करने में आपको ही तकलीफ होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात में आप ना ही शब्द का प्रयोग करें सब, लेकिन मेरा यकीन मानिए अगर आप ना कहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, वो भी बिना दबाव के। दोस्तों को कभी चीट ना करें, कभी धोखा ना दें, कभी भी मनमुटाव हो, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, उसे बातचीत के ज़रिए से उसे सुलझा लें, उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस बात को सुलझा लें। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। दूसरों को दोषी ना ठहराएं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। किसी भी बात के डेप्थ में ना जाके किसी को कल्प्रिट मान लेना अपनी खुद की कमी को दर्शाता है। अच्छा होगा आप अपनी कमी को समझें और इसे दूर करें, अदरवाइज दूसरों को दोषी ठहराते ठहराते आपकी जिंदगी उलझनों में फंस जाएगी और आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके रिलेशन सबसे बिगड़ जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, दूसरों को दोषी ठहरा के आप खुश भी नहीं रह सकते हैं कभी। तो दोस्तों एक रिसर्च है जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। हम अपनी मानसिक शक्तियों का जो प्रयोग है, जो डेली रूटीन में लाते हैं, सिर्फ 10%, 90% तो हम अपनी शक्तियों को या तो जानते नहीं हैं या तो उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, और वही 90% में से कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए या उसको अमल में लाने की ही बात तो चल रही है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये कोर्स बनाया है, जिसके लिए आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और मिथ है, काफ़ी लोगों का मानना है जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, अबव 40, ये भी एक प्रूवन रिसर्च है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी लगभग उम्र निकल चुकी है, आधी से ज़्यादा निकल चुकी है या आधी निकल चुकी है, शायद अब मैं उतना चीज़ों को ग्रैस्पिंग पावर मेरी कम हो गई, चीज़ों को मैं उतना समझ ना पाऊँ, या नया कुछ सीखने की उम्र नहीं है, या नया मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये एक रीज़न है। तो दोस्तों फिलॉसफी कहती है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसके दिमाग की एबिलिटी भी बढ़ती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।